बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 क्लास जो हमारा वो है 8। पेज नंबर है हमारा 18 से लेकर 22 तक। उन्वान है हमारा मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई। मज़मून है हमारा वो है सिंधी। बेटा आपने सिंधी की बुक पेज नंबर 18 खोलेंगे, उसकी हम रीडिंग करेंगे। लेसन हमारा है मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई का। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई सिंध जे सरज़मीन पंहिंजे तारीख़ जे मुख़्तलिफ़ दौरनि में केतिरनि ई बुज़ुर्ग मुहिब वतन ऐं इंसान दोस्त शख़्सियतुनि खे जनम ॾिनो आहे। सिंध की जो है सरज़मीन उसने मुख़्तलिफ़ दौरों में बहुत सारे बुज़ुर्गों और मुहिब वतन यानी वतन से मोहब्बत रखने वाले इंसानों को जन्म दिया है। उन्हनि बाकमाल हस्तियुनि जे परखलूस ऐं बेइंतहा कोशिश सबब सिंध जो नालो हमेशह रोशन रहंदो आयो आहे। यानी उन मुहिब वतन इंसान की वजह से सिंध का जो नाम है हमेशा तारीख़ में रोशन रहा है। उन्हनि शख़्सियतुनि न रुगो हिते जी मख़सूस तहज़ीब ऐं तमदन खे क़ाइमु रखियो, यानी उन लोगों ने इस मख़सूस तहज़ीब को और तमदन को कायम रखा, पर इंसानी तहज़ीब जी इर्तिक़ा जो खंदा पेशानियों से आदर भाव कयो और इंसान के तहज़ीब के इर्तिक़ा का खंदा पेशानियों से खुशामदीन कहा। अहिड़ीअ तरह हिन ख़िते जे रहाकुनि खे दुनिया जे सुधरियल मुल्कनि जे दर्जे ते पहुचाइण जूं कोशिशूं कयूं। यानी उन लोगों ने इन खिते के लोगों को यानी अच्छे मुल्कों के दर्जे पर पहुंचाने की कोशिश की। वही सबब आहे जो ख़ैर अॼु भी इज़्ज़त ऐं एहतराम जे निगाह सां ॾिठो वञे थो। आज भी उनको इज़्ज़त और एहतराम के निगाह यानी नज़र से देखा जाता है। निगाह कहते हैं नज़र को। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई बि सिंध जे अहिड़नि ऐं आला शख़्सियतुनि मां हिकु हो, यानी उन शख़्सियात में से एक था जिन जी इल्मी ऐं अदमी कारनामनि ते जेतिरो भी नाज़ कजे ओतिरो घटि आहे। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई के जो है इल्मी जो है खिदमतें और अदबी यानी मुख्तलिफ़ उनमें जो अदब में काम किया, मुख्तलिफ़ बुक्स लिखे, वो उनकी जितनी भी हम तारीफ़ करें वो कम है। घट कहते हैं कम है। संदस विलादत 27 रमज़ान अल मुबारक 1311 हिजरी मुताबिक 4 अप्रैल 1894 ईस्वीअ ते संदस अबाणी ॻोठ खटी उर्फ़ नबी आबाद तलके गढ़ी यासीन में थी। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई की जो है विलादत 27 रमज़ान अल मुबारक 1311 हिजरी 4 अप्रैल 1894 ईस्वी में सिंध के अबाणी यानी कि इनके जो वालदेन का गांव ॻोठ कहते हैं गांव खट्टी उर्फ नबी ताके गढ़ी यासीन में हुई। संदस वालिद जो नालो हकीम खलीफ़ो हकीम गुल मोहम्मद हुओ। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई के वालिद का जो नाम था खलीफ़ो हकीम गुल मोहम्मद था। वो पाण ज़ात जो भट्टी हुओ। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई की जो ज़ात थी वो भट्टी था, ज़ात का भट्टी था। मौलाना जी अवाइली तहरीम संदस वालिद साहब जी नज़र हेठ थी। मौलाना दीन मोहम्मद जो वफ़ाई ने शुरुआती तहरीम यानी इब्तदाई तहलीम अपने बाप से यानी अपने वालिद से हासिल की, जंहिंमें फ़ारसी के इब्तदाई किताब पढ़े। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ने शुरुआत में जो है फ़ारसी के इब्तदाई किताबों की तालीम ली। अञा 9 वरहनि जो जमार मस हुयुसि त पीउ जो सायो सिर तां खॼी वियुसि। यानी अभी 9 बरस का था मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई
यानी इसके वालिद की इंतकाल हो गई, इसका वालिद का इंतकाल हो गया। संदसि पालना जो समूरो बार संदसि वालदा जे कुल्हनि ते अची पियो। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई की जो है परवरिश का जो है परवरिश उनके वालदा ने की। अहिड़ी हालत में भी पाण तैलीमी सिलसिले के ख़त्म न कयईं। इस हालत में भी मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ने अपने तैलीम को जारी किया। फ़ारसीअ जी रहियल तैलीम पंहिंजे अज़ीज़ मियाँ जे मोहम्मद आलम वटि रही पूरी कयईं। जो फ़ारसी की जो है रुकवी तैलीम जो थी अपने अज़ीज़ यानी अपने रिश्तेदार मियाँ जी मोहम्मद आलम के पास रहकर उसने मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ने वो मुकम्मल की थी। उन खां पोइ अरबीअ जी तहसील ला मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई जे मदरसे ॻोठ सोने जतोई ज़िले लाड़काने में वञी दाख़िल थियो और अरबी की तहसील के लिए मौलवी ग़ुलाम उमर के जतोई के मदरसे गांव सोने जतोई ज़िला लाड़काने में जाकर दाखिल हुए। उते 5 साल रहो, यानी मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई वहाँ उस मदरसे में 5 साल रहे। उन अरसे में अरबीअ जी तैलीम मुकम्मल कयईं। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ने उसी अरसे के दौरान इसने अरबी की मुकम्मल तैलीम हासिल की। तैलीम ख़त्म करे पंहिंजे उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर जे मशवरे सां सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में उस्ताद थियो। अपने उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर के मशवरे से सिंध मदरसतुल इस्लाम में टीचर मुक़र्रर हुए। उते 2 सालनि ताईं रहो, वहाँ वो 2 साल तक रहे। हिते संदसि मुलाक़ात मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई सां थी। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई की जो है सिंध मदरसतुल इस्लाम में जो मुलाक़ात हुई वो मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई से हुई, जंहिंजी सोबत मां खेसि घणो फैज़ हासिल थियो। यानी उससे सोबत से यानी दोस्ती से इसने बहुत सारा फैज़ हासिल किया। उन्हीअ विच में संदसि इल्मी नामाचार सॼे सिंध में पखिड़िजी वियो। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ने जो इल्म के हवाले से खिदमत की वो पूरी सिंध में मशहूर हो गई। जंहिंखां मुतासिर थी राणीपुर जे जीलानी पीरनि खेसि पंहिंजे साहिबज़ादनि जी तैलीम लाइ राणीपुर घुरायो। यानी रानीपुर के जो है जीलानी पीर ने अपने बेटों के तैलीम के लिए रानीपुर उनको बुलाया। हिते पाण 2 सालनि ताईं रहियो। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई रानीपुर में 2 साल तक रहे। उन खां पोइ टालेह जे मशहूर राशिदी बुज़ुर्ग हाजी इमाम अल-दीन शाह खेसि पंहिंजे फर्ज़ंदनि जे तैलीम लाइ दावत ॾिनी। उसके बाद टालेह के मशहूर राशिदी बुज़ुर्ग हाजी इमाम अल-दीन शाह के फर्जंदन यानी उनके जो हैं बेटों के तैलीम के लिए उनको दावत दी। ठालिया में रहण वारे दौर में संदसि वाक़िफ़ियत हाजी इमाम अल-दीन राशिदीअ जे वॾे भाउ अलामा सैयद रुशद अल्लाह शाह झंडे वारे सां थी। उस टालेह के इलाके में रहते हुए इमाम अल-दीन राशिदी के वॾो भाउ यानी बड़े भाई अलामा सैयद रुशद अल्लाह शाह झंडे वाले से मुलाक़ात हुई, जंहिंजी सोबत में इल्मी रिहाणनि मां मौलाना साहब के निहायत घणो फैज़ थियो। यानी उसके दोस्ती से इनको बहुत फैज़ हासिल हुई।
ही उहो ज़मानो हुओ जॾहिं पहिरियों महाभारी लड़ाई हलंदड़ हुई, जब वो पहली जंग शुरू हुई थी। उन करे दुनिया में हर एक माण्हू हैरान ऐं परेशान हुओ। दुनिया का हर एक आदमी हैरान और परेशान था। सिंध की हालत भी का चंगी का न हुई। चंगी कहते हैं बेहतर। उस वक्त सिंध की जो हालत थी वो बेहतर नहीं थी। जेतोणीक जंग जी तबाहियुनि खां बचाव हुओ, पर अंग्रेज़नि जी ग़ुलामीअ जे करे जेकी जज़्बा माण्हुनि जे दिलनि में उभरी रहा हुआ, उन लोगों के जो ग़ुलामी के जो जज्बे थे वो उन आदमी के दिलियों में उभरी रहा हुआ, यानी जागते रहे थे। उहे जंग जे ख़त्म थियण खां पोइ यकदम ज़ाहिर थी पिया, यानी जैसे जंग ख़त्म हुई वो बाहर ज़ाहिर हुए। इन सिलसिले में जेका तहरीक सभिनी खां अॻरी हुई, उस सिलसिले में जो तहरीक सबसे अॻरी कहते हैं पहले थी, सा हीअ खिलाफ़त तहरीक। जीअं त हिन तहरीक जो तालुक़ ख़ासि तरह मुसलमाननि सां हुओ। खिलाफ़त जो तहरीक जो था खिलाफत तहरीक जो थी वो ख़ास करके मुसलमानों के लिए थी। तंहिं करे तहरीक जे शुरू थींदे ई मौलाना साहब ठाले शरीफ़ खे अलविदा चई तहरीक में शामिल थी वियो। जब ये तहरीक शुरू हुई उस वक्त मौलाना साहब ने ठाले शरीफ को छोड़कर इस तहरीक में शामिल हुए। अंग्रेज़नि हिन तहरीक खे दबाइण लाइ हिक लालची मौलवीअ खां खिलाफ़त जे मसइलनि ख़िलाफ़ फ़तवाऊं वठी हिक रिसाले जी सूरत में शाया करायो। यानी उस वक्त अंग्रेज़ों के तहरीक को उसे घटाने के लिए, इसका ज़ोर घटाने के लिए किसी मौलवी को इस तहरीक खिलाफत के मसले के लिए बहुत सारी फतवाएं जारी की। एक रिसाले जी सूरत अख्तियार करायो, यानी एक रिसाले की एक रिसाला भी शाया किया। उन रिसाले के छपण सबब सिंध में तहरीक के नुकसान पहुँचने जो सख्त अंदेशो हुओ। उस रिसाले से शाया होने से इस तहरीक को बहुत नुकसान होने वाला था। मौलाना वफ़ाई उहा ॻाल्हि हिकदम महसूस कई ऐं सखर मां निकिरंदड़ अख़बार अल हक़ जे मालिक शेख अब्दुल अज़ीज़ सां गॾु उन रिसाले ख़िलाफ़ कम शुरू कयई। मौलाना वफ़ाई वो बात एकदम फ़ौरन महसूस करके सखर से निकलने वाली अखबार अल हक़ के मालिक शेख अब्दुल अज़ीज़ से साथ उस रिसाले के ख़िलाफ़ काम शुरू किया। सागे वक्त सिंध के मर्द मुजाहिद यानी मर्द आदमी मौलाना सैयद ताज महमूद अमरूटी की नज़रदारी हेठि उन रिसाले के रद्द में एक रिसालो तैयार कयई। यानी उस रिसाले को रद्द करने के लिए मौलाना सैयद ताज महमूद अमरूटी के नज़र आँखों के सामने एक रिसाला कायम किया, जेको मार्च 1920 ईस्वी में लाड़काने के खिलाफत कॉन्फ्रेंस के मौके ते तक़सीम किया वियो। 1920 ईस्वी में लाड़काने की खिलाफत कॉन्फ्रेंस के मौके पर तक़सीम किया, यानी लोगों में बांट दिया। उन्हीं कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल अल बारी लखनऊ ऐं मौलाना शौकत अली शरीक थिया हुआ। यानी ये मुख्तलिफ नाम हैं उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। जल्दी मौलाना वफ़ाई के जमियत उलमा सिंध जो नाज़िम मुक़र्रर किया वियो। उस वक्त मौलाना दीमन वफ़ाई को जमियत उलमा सिंध का नाज़िम मुक़र्रर किया गया था, जंहिं करे पाण हमेशा लाइ कराची में रहाइश अख्तियार कयूं। मौलाना दीमन वफ़ाई ने हमेशा के लिए कराची में रहाइश पजीर हुए। मार्च 1920 ईस्वी का अल वहीद अखबार जारी थी। 1920 ईस्वी से अल वहीद के नाम से एक न्यूज़ जारी हुई। अखबार कहते हैं न्यूज़ को।
उनमें मौलाना असिस्टेंट एडिटर थी कम करण लॻो। यानी उस वक्त मौलाना दीमुन वफ़ाई से न्यूज़ में असिस्टेंट एडिटर का काम करने लगे। उन सां गॾु 1923 ईस्वी में रिसालो, 1923 ईस्वी में रिसाला अल वहीद भी जारी कयाई, अल वहीद के नाम से जारी किया, जैमें इल्मी तारीख़ी और तहज़ीबी मजमून शामिल थियण लगा। उसमें इल्मी तारीख़ी और मज़हब के मजमून शाया होते थे। शुरुआत में ही रिसालो घणो वक्त हली की न सघियो, यानी ये जो रिसाला था ज़्यादा अरसा नहीं चल सका। 1930 ईस्वी वरी तौहीद रिसालो जारी कयई। 1930 ईस्वी में तौहीद के नाम से एक रिसाला जारी किया था, जो संदस हयातीअ ताईं आब ताब सां हलंदो रहियो। यानी मौलाना दीमुन वफ़ाई के ज़िंदगी में ये चलता रहा। साल 1936 ईस्वी में जॾहिं सिंध बम्बई खां जुदा थी, जब 1936 ईस्वी में सिंध जो है बम्बई से अलग हुई, सूबे की हैसियत अख्तियार की, यानी एक सूबे की हैसियत अख्तियार की, तॾहिं अल वहीद की सिंध आज़ाद नंबर शाया करण में मौलाना साहब ख़ासि दिलचस्पी वरती। उस वक्त अल वहीद की सिंध आज़ाद नंबर शाया करने में मौलाना साहब की दिलचस्पी थी। साल 1939 ईस्वी में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जलावतनी खां वापसि आयो। उस वक्त 1939 ईस्वी में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो जलावतन थे वो वापसि आए ऐं सिंध में शाह वली अल्लाह देहलवीअ जी तइलीम जा मरकज़ खोलियईं। पर उस वक्त शाह वली अल्लाह देहलवी के तइलीम के मराकज़ कायम किए। मौलाना वफ़ाई मरकज़नि जी कामयाबीअ लाइ सरगर्म कारकुन थी कम कयई, यानी जो मदारिस कायम किए थे उनका सरगर्म कारकुन रहा। मौलाना वफ़ाई न रुगो दीन जो आलिम हो, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ये दीन का आलिम था, पर खेस तारीख़ जाग्राफ़ी, उसके अलावा तारीख़ और जाग्राफ़ी यानी खिते में रहने की जोग्राफ़ी, लुगत पे पिण दस्तरस हुअसि, यानी लुगात पे उसको बहुत नॉलेज थी। दस्तरस यानी नॉलेज। अल वहीद इकबार ऐं माहवार तौहीद रिसाले जो हर पर्चो संदसि क़ौमी ख़िदमत ऐं इल्मी ख़वाह अदबी हैसियत जो बेहतरीन मिसाल हुओ। अल वहीद इकबार का जो है न्यूज़ का माहवार तौहीद रिसाला निकलता था उस वक्त कौमी खिदमत, यानी कौम की खिदमत के लिए इल्मी यानी अदब के हवाले से बेहतरीन उनकी मिसालें थी। उन्हें ये इकबार ऐं रिसाले के ज़रिए मौलाना साहब सिंध के दीनी इल्मी मौलाना दीमुन वफ़ाई सिंध के दीन और इल्म, समाजी ऐं सियासी फलाह ऐं बहबूद बाबति हर हिक इल्मी क़दम खां सिंध जे बच्चे खे वाक़ुफ़ु ऐं सुजाग करण लाइ जेका कोशिश कई, यानी समाजी, सियासी फलाह, बहबूद यानी भलाई के बाबत हर एक सिंध के बच्चे को उस इल्म से वाक़ुफ़ करवाया। उन्हनि खे ॾिसी संदसि हुबुल वतनी ऐं इल्मी बुज़ुर्गीअ जो धाको दिलि ते ॼमी वञे थो, यानी हुबुल वतनी यानी अपने देश से मोहब्बत, यानी धाको यानी उसको दिल पे शाया हुआ है। मौलाना साहब टीहारो किताब पिण लिखा। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ने 30 बुक्स लिखे, जिनके एक ख़ास दर्जो हासिल है, यानी जिनको एक ख़ास मकाम हासिल है। इस्लाम जो ही खातम आलम, इस्लाम का ये ग़ुलाम आलम, अदीब ऐं मुजाहिद मां, अदीब हमने इस लेसन के अच्छे तरीके से रीडिंग की मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई की।
आप अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे। अभी हम काम करेंगे कॉपी का। जैसे मैं पढ़ूँ आपको भी उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। सबसे पहला है आदरभा। आदरभा कहते हैं इस्तकबाल को। नंबर दूसरा है सुधरल। सुधरल कहते हैं तरक्की याफ्ता को। गोठ कहते हैं गांव को। जमार कहते हैं उम्र को। नंबर 5 है नामाचार, शोहरत को कहते हैं। नंबर 6 है पखड़गी, फैलना। नंबर 7 है रेहान। रेहान यानी सोबत। नंबर 8 है महाभारी, जंग अजीम को कहते हैं। नंबर 9 है अगिरी। अगिरी कहते हैं आगे, पेश पेश। नंबर 10 है शपजन, छाया होना। नंबर 11 है निकरंदड़, निकलने वाली। नंबर 12 है गड्ढ यानी सात को कहते हैं। नंबर 13 है सुजाग, बेदारी को कहते हैं। सुजाग कहते हैं बेदारी को। नंबर है 14 धाको कहते हैं शान या रोग को। नंबर है 15 कुल्हन, कुल्हन कहते हैं कांधू। अभी हम आएंगे अल्फाज माने के बाद सवाल जवाब की तरफ। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे। हेठिन सवाल जा जवाब दियो। नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर है पहला, मौलाना वफ़ाई जी नंढपण बाबत अव्हां खे कहिड़ी ख़बर आहे। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई के जो है बचपन के हवाले से आपको कौन सी खबर है, कौन सी नॉलेज है। जवाब, मौलाना साहब 4 अप्रैल 1948 ईस्वीअ ते अबाणे ॻोठ खट्टी उर्फ नबी तालके गढ़ी यासीन में जाओ। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई 4 अप्रैल 1948 को अपने अबाणी यानी अपने वालिद साहब के गांव उर्फ खट्टी आबाद तालके गढ़ी यासीन में पैदा हुए। मौलाना साहब जी अवाइली तैलीम संदसि वालिद साहब जी नज़र हेठि थी, यानी मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई की जो है इब्तिदाई तैलीम अपने बाप के आंखों के सामने हुई। 9 वरहनि की जमार में संदसि पीउ जो सायो सिरतां खजी वियुसि। अभी 9 बरस का था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। ऐं समूरो ॿार वालदा जे कुलनि ते अची पियो, यानी उनकी जो परवरिश की थी उनके वालदा ने की। अहिड़ी हालत में भी तैलीमी सिलसिले की ख़त्म न कयईं, उसको तैलीमी सिलसिले को जारी रखा मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ने। ऐं फ़ारसी जी रहियल तैलीम भी पूरी ऐं उन बाद अरबीअ जी तैलीम मुकमिल करे सिंध मदरसा सतल इस्लाम में उस्ताद मुक़र्रर थियो। उसके बाद में फ़ारसी की तैलीम भी मुकम्मल की और अरबी की तैलीम मुकम्मल करके मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई सिंध मदरसतुल इस्लामी टीचर मुक़र्रर हुए। सवाल नंबर 2, मौलाना वफ़ाई खे कहिड़नि बुज़ुर्गनि जी कचहरीअ मां फैज़ हासिल थियो। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई को कौन से बुज़ुर्गों के महफिल से फैज़ हासिल हुआ। जवाब, मौलाना वफ़ाई खे मखदूम हाजी हसन ला पाटाई ऐं अलामा सैद रुशदुल्ला शाह झंडे वारे बुज़ुर्गनि जी कचहरीअ मां फैज़ हासिल थियो। मौलाना को मखदूम हाजी हसन ला पाटाई के सोबत से और अलामा सैद रुशदुल्ला झंडे वाली की सोबत से फैज़ हासिल हुआ। सवाल नंबर 3, मौलाना वफ़ाई जे कहिड़ी इल्मी यादगार मौजूद आहे। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई की कौन सी इल्मी यादगार मौजूद हैं। जवाब है, मौलाना वफ़ाई की इल्मी यादगार में अल वहीद अखबार कहते हैं न्यूज़ को। अल वहीद अखबार जो है न्यूज़, तौहीद रिसालो और तौहीद रिसाला ऐं 30 किताब इल्मी यादगार मौजूद आहिनि और 30 किताब जो हैं वो इल्मी यादगार के तौर पर मौजूद हैं। हेठिन लफ्ज़नि जी माना लिखो इन जुमलनि में कम आणियो। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे। हेठिन लफ्ज़नि जी माना लिखो इन जुमलनि में कम आणियो। उसके बाद लफ्ज़, माने और जुमले के इनके कॉलम बनाएंगे आप 3। उसके बाद है पहला अल्फाज हमारे पास है अवाइली।
अवाली कहते हैं इब्तदाई को। असलम जी अवाली तैलीम संदस वालिद जी नज़र हेठ थी, यानी असलम की जो अवाली यानी इब्तदाई तैलीम जो है अपने वालिद साहब की आंखों के सामने हुई। नंबर दूसरा, जमार कहते हैं उम्र को। हज़रत सलमान फ़ारसी 80 सालन जी जमार में वफ़ात फरमाई। हज़रत सलमान फ़ारसी ने 80 बरस की उम्र में इस फ़ानी जहान से रुखसत हो गए। नामाचार कहते हैं शोहरत को। मौलाना वफ़ाई जी इल्मी नामाचार सॼे सिंध में पखिड़िजी वियो। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई का जो है शोहरत जो है पूरी सिंध में फैल गई, पखिड़िजी यानी फैल गई। महाभारी जंग अजीम को कहते हैं। पहली महाभारी लड़ाई 1916 ईस्वी में विढ़ी वई, यानी पहली जो जंग अजीम है 1916 ईस्वी में लड़ी गई। अगिरी कहते हैं पेश पेश। पहिरीं महाभारी लड़ाई खां पोइ खिलाफ़त तहरीक सभिनी तहरीकुनि खां अगिरी रही, यानी पहली जंग अजीम के बाद वो जो खिलाफत तहरीक थी वो सबसे पेश रही। धाको कहते हैं रोब को। मुसलमाननि जी हुबल वतनीअ ऐं बहादरीअ जो धाको अंग्रेज़ हुकूमत ते वेठल आहे, यानी मुसलमानों के जो हुबल वतनी यानी अपने मुल्क से मोहब्बत और बहादरी का जो है रोब अंग्रेज़ हुकूमत पे है। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे, खुलासो किए। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई सिंध के आला शख्सियतुनि मां हिकु हुओ। मौलाना दीन मोहम्मद जो वफ़ाई है सिंध के आला यानी उम्दे शख्सियत में से एक था, जिन जी इल्मी अदबी कारनामनि ते जेतिरो बि नाज़ कजे ओतिरो घटि है। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई के जो है इल्मी और अदबी कारनामों पे जितना भी उनकी जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है, घट कहते हैं कम है। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई के वालिद विलादत 4 अप्रैल 1894 ईस्वी ते संदसि अबाणे ॻोठ खटी उर्फ़ नबी आबाद तालके गढ़ी यासीन में थी, यानी मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई की जो है विलादत 4 अप्रैल 1894 ईस्वी पे इसके अबाणे यानी अपने अबू के गांव ॻोठ उर्फ़ नबी आबाद तालके गढ़ी यासीन में हुई। संदसि वालिद जो नालो हकीम गुल मोहम्मद हो, इसके वालिद का नाम हकीम गुल मोहम्मद था। मौलाना साहब अवाली तैलीम पंहिंजे वालिद साहब खां हासिल की। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ने अपने जो इब्तिदाई तैलीम है अपने वालिद से हासिल की ऐं उन जे वफ़ात खां पोइ पंहिंजे अज़ीज़ मियाँ जी मोहम्मद आलम वटि रही पूरी कयईं और उसके बाद अपने अजीज़ यानी रिश्तेदार मियाँ जी मोहम्मद आलम के पास हासिल की। उन खां पोइ अरबीअ जी तहसील खां पोइ सोने जतोई तालके लाड़काने में वञी दाख़िल थियो। उसके बाद अरबी की तहसील के बाद सोने जतोई तालके लाड़काने में दाख़िला ली। तैलीम मुकम्मल करण लाइ सिंध मदरसे कराची में उस्ताद थियो। तैलीम हासिल करने के बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम में टीचर हुए। तब 2 साल रहो, उन बाद खिलाफत तहरीक में शामिल थियो। 2 साल वहाँ रहे, उसके बाद खिलाफत तहरीक में हिस्सा लिया। मार्च 1920 ईस्वी खां अल वहीद अख़बार जारी कयाऊं। मार्च 1920 ईस्वी से अल वहीद न्यूज़ जारी हुई। उनमें मौलाना असिस्टेंट एडिटर थी कम करने लगो। उसमें मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। उन सां गॾु 1923 ईस्वी में रिसालो तौहीद भी जारी कयईं। 1923 ईस्वी में रिसाला तौहीद भी शाया किया, जंहिंमें इल्मी तारीख़ी ऐं मज़हबी मज़मून शाया थियण लगा। उसमें इल्मी तारीख़ी और मज़हबी मज़मून शाया हुए। 1936 ईस्वी में जॾहिं सिंध बम्बई खां जुदा थी, 1936 ईस्वी में सिंध जो है बम्बई से अलग हुई, सूबे की हैसियत अख्तियार की और एक सूबे की हैसियत ली। तॾहिं अल वहीद जे सिंध आज़ाद नंबर शाया कयईं। सिंध आज़ाद नंबर शाया किया। अल वहीद अख़बार ऐं माहवार तौहीद रिसाले जे हर परचो संदसि क़ौमी ख़िदमत ऐं
अल वहीद अख़बार ऐं माहवार तौहीद रिसाले जो हर परचो संदसि क़ौमी ख़िदमत ऐं आलमी खवा दीनी हैसियत जो बेहतरीन मिसाल आहे। यानी मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई का जो है तौहीद रिसाले में जो मजमून लगते थे, शाया होते थे, उसमें कौमी खिदमत और आलमी और दीनी हैसियत के जो है वो मजमून शाया होते थे। मौलाना साहब टीहारो किताब पिण लिखा, यानी मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ने 30 किताब लिखे जिनके एक ख़ास दर्जो हासिल है, इनको एक ख़ास अहमियत दी गई है। इस्लाम के हिन खादम आलिम अदीब ऐं मुजाहिद माह अप्रैल 1950 ईस्वी में रेलत कई। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ने 1950 ईस्वी में इस फ़ानी जान से रुखसत हो गए। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे, हेठियाँ खाला भरियो, यानी खाली जगह पहली है। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई 27 रमज़ान 1311 हिजरी मुताबिक़ 4 अप्रैल 1894 ईस्वी ते ॻोठ खटी ताल के गढ़ी यासीन में पैदा थियो। यानी 27 रमज़ान 1311 हिजरी 4 अप्रैल 1894 ईस्वी पे गांव खट्टी ताल के गढ़ी यासीन में पैदा हुए। नंबर 2, ये जो खाली जगह है जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये है खाली जगह। नंबर 2, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई जो वालिद जो नालो खलीफ़ा गुल मोहम्मद हो। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई के जो वालिद का नाम खलीफ़ा गुल मोहम्मद था। ये जो अंडरलाइन किए ये खाली जगह है। नंबर 3, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई की अवाइली तैलीम संदसि वालिद साहब की नज़र हेठ थी। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई की जो है शुरुआती तैलीम जो है अपने वालिद के आंखों के सामने हुई। अवाइली ये खाली जगह है। नंबर 4, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई के जमियत उलमा सिंध जो नाज़िम मुक़ररु कयो वियो। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई को जमियत उलमा सिंध का नाज़िम मुक़ररु किया गया था। ये जो खाली जगह है। नंबर 5, मार्च 1920 ईस्वी का अल वहीद अख़बार जारी थी। मार्च 1920 ईस्वी को अल वहीद न्यूज़ जारी हुई। 1920 ये खाली जगह है। नंबर 6, 1923 ईस्वी में रिसाला तौहीद पे जारी कियाई। 1923 ईस्वी को रिसाला तौहीद जारी किया। 1923 ये खाली जगह है। नंबर 7, 1936 ईस्वी में सिंध बम्बई खां जुदा थी। यानी 1936 ईस्वी में जो है सिंध बम्बई से अलग हुई, इन सूबे की हैसियत अख्तियार की और एक सूबे की हैसियत ली। ये जो 1936 से ये खाली जगह है। नंबर 8, सिंध में शाह वली अल्लाह दहलवी की तैलीम जा मरकज़ खुलिया हैं। सिंध में शाह वली अल्लाह दहलवी के जो तैलीम के मराकज़ कायम किए। ये मरकज़ जो हैं ये खाली जगह है। नंबर 9, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई टीहारो किताब पिण लिखा। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ने 30 बुक्स लिखे जिनके एक ख़ास दर्जे हासिल है, जिनको एक ख़ास अहमियत हासिल है। टीहारो खाली जगह है। नंबर है 10, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई माह जमातुल आखिर 1369 हिजरी यानी 1369 हिजरी अप्रैल 1950 ईस्वी में रेलत करे वनी महबूब सां मिलियो और 1950 ईस्वी में इस फ़ानी जहान से रुखसत होकर अपने हकीकी महबूब से जा मिले। ये जो है 1369 ये खाली जगह है और 1950 ये खाली जगह है दोनों। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे, इबारत जो तर्जुमो। इबारत की हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में। बाकमाल हस्ती ते परखुलूस ऐं बेइंतहा कोशिश सबब सिंध जो नालो हमेशह रोशन रहंदो आयो आहे। उन्हनि शख़्सियतुनि न रुॻो हिते जी मख़सूस तहज़ीब तमदन खे क़ाइमु रखियो, पर इंसानी तहज़ीब जे इर्तिक़ा जो खंदा पेशानीअ सां आदर भाव कयो। अहिड़ी तरह हिन खिते जे रहाकुनि खे दुनिया जे सुधरियल मुल्कनि जी दर्जे ते पहुचाइण जूं कोशिशूं कयूं। उही सबबु आहे जो खेनि अॼु बि इज़्ज़त ऐं एहतराम जी निगाह सां ॾिठो वञे थो। हमने इबारत पढ़ी, अभी हम आएंगे इसके तर्जुमे के तरफ।
तर्जुमो बाकमाल हसन के पुरखुलूस ऐं बेइंतहा कोशिश की वजह से सिंध का नाम हमेशा रोशन रहता आया है। उन शख्सियतों ने न सिर्फ यहाँ की मखसूस तहजीब और तमद्दुन को कायम रखा बल्कि इंसानी तहजीब के इर्तिका को खंदा पेशानी से खुश आमदीद भी कहा। उस तरह उन्होंने इस खित्ते के रहने वालों को दुनिया के तहजीब याफ्ता मुल्कों के दर्जे तक पहुँचाने की कोशिश की। यही वजह है कि उनके आज भी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। हमने इस लेसन की अच्छे तरीके से रीडिंग की। अभी आप अपनी कॉपी में इसको लिख के अभी हम आएंगे दूसरे चैप्टर में दूसरे वीडियो के साथ।